प्रगति का ये पहिया जब चलता है तब राष्ट्र आगे बढ़ता है और जन जन को मिलते हैं आवागमन के सुरक्षित और सुविधाजनक अवसर। 17 साल पहले बिहार राज्य की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा इस ध्येय को हासिल करने का संकल्प लिया गया और इसी संकल्प का परिणाम था वर्ष 2009 में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BSRDCL की स्थापना। अपनी स्थापना के साथ ही बिहार राज्य में प्रगति के इन पहियों को सतत आगे बढ़ाते रहने का उद्देश्य लेकर BSRDCL सड़क क्रांति के एक नए युग के सूत्रपात में जुट गया। इस संगठन को सौंपे गए कार्यों, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, सड़कों का उन्नयन एवं संधारण कार्य के बीच उसका प्रथम लक्ष्य था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का बिहार की सुदूर जगहों से 6 घंटे में पटना पहुंचना, यानी मिशन 6 आवर्स, जिसे पूर्ण करने में BSRDCL की अहम भूमिका रही है। तत्पश्चात पथ निर्माण विभाग के सामने एक और लक्ष्य रखा गया। पहले हमारा लक्ष्य था कि बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब उस लक्ष्य को लगभग हम लोगों ने प्राप्त कर लिया तो अब नया लक्ष्य निर्धारित किया है कि किसी भी कोने से बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पथ निर्माण विभाग और BSRDCL ने सिस्टम और काम करने के तौर तरीके में आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की। बीते 2 वर्षों में कोरोना महामारी के बीच भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य सरकार के सहयोग एवं विभिन्न वित्त पोषण संस्थाओं की सहभागिता के साथ सड़क एवं पुल निर्माण का कार्य तीव्र गति से जारी रहा। बिहार राज्य उच्च पथ परियोजना BSHP के तृतीय चरण के प्रथम फेज के अंतर्गत 5 राज्य उच्च पथों में से 4 राज्य उच्च पथों को पूर्ण कर लिया गया। अटल पथ परियोजना के प्रथम चरण में कुल 6.3 किलोमीटर लंबाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा द्वितीय चरण में शेष 1.3 किलोमीटर लंबाई में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे मई 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना और एक ध्येय था कि हम बिहार में 6 घंटे से 5 घंटे की दूरी को कम करेंगे और अब उस दूरी को कम करने में जहां बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हम लोगों ने हमेशा बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए और सफलतापूर्वक उसका जो क्रियान्वयन हुआ, आज बिहार में सड़क की गति देने में BSRDC की अहम भूमिका रही है। हम पूर्ण BSRD के स्थापना दिवस पे पूरी टीम को बधाई देते हैं। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी EPC मोड के तहत पाटलिपुत्र एलिवेटेड कॉरिडोर एम्स दीघा कुल 12.27 किलोमीटर का लोकार्पण किया जा चुका है। 3,831 करोड़ की लागत से JP गंगा पथ परियोजना दीघा दीदारगंज का कार्य तथा 4,988 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज परियोजना का कार्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। NH31 के बख्तियारपुर मोकामा खंड के करजान से NH28 के ताजपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड गंगा पुल परियोजना का कार्य माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया है तथा इसे दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 8.86 किलोमीटर लंबे मीठापुर महुली परियोजना जो पटना से गया जाने वालों के लिए एक वरदान साबित होगी। ये परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्य से आगे है तथा इसे भी मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस पथ के बन जाने से पटना शहर के दक्षिण भाग से आने जाने में ट्रैफिक सिग्नल मुक्त संपर्कता स्थापित होगी, जिससे यकीनन यहाँ के रहवासियों का जीवन आसान हो जाएगा। वर्तमान में जारी सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के निर्माण सामग्रियों की उच्चतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों द्वारा कार्यस्थल पर ही प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग के विश्व स्तरीय निर्माण के लिए प्रतिबद्धता तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की पहल को दर्शाता है बिहार सड़क अनुसंधान संस्थान यानी BRRI की स्थापना। BSRDCL ने इस वर्ष भी CSR के तहत अपने सेवा कार्यों को जारी रखा है। मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का अंशदान करते हुए BSRDCL द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। सेवा और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर लगातार अग्रसर BSRDCL।